करें, द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू, you are not one for your deeds, you are one for their deeds. Whatever they have done, their contribution, their sacrifices, you are winning. आप जीतने के लिए इन सब के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है, और पूरा समाज इस बात को सुन रहा होगा, तो शायद आने वाले समय में लोग आप पर भरोसा भी नहीं करेंगे। इसलिए जो ये 5 तारीख को जो आप करने जा रहे हैं, इस पे अगर रोक नहीं लगाई गई तो वो तो आप देखेंगे कि इसका जो परिणाम होगा वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब जब राजपूतों को आप लोगों ने परेशान किया। खमागरी, जय भवानी, जय राजपूता। आज आप सभी के समक्ष लाइव आने का जो कारण है वो ये कि जिस तरीके से बीजेपी के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं राजपूतों पर, इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप सभी को ज्ञात होगा कि अभी केंद्र में बैठी बीजेपी सीबीआई द्वारा गलत इस्तेमाल करके राजपूतों को किस तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है। बात कोई और होती है और किस मुद्दे पर आकर लड़ने को तैयार है, ये आज देखिए आप। राजपूतों को ठिकाने लगाने के लिए सब मिलकर एक साथ होकर बीजेपी ने जो अभी एक नया प्रचलन चलाया है कि इनको कैसे भी करके दबाया जाए, इसमें आरएसएस भी एक बहुत मुख्य भूमिका निभा रहा है। हर जगह से हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करना, हमारा जो भी पूर्वजों का लिखा हुआ है उस सबको मिटाकर ये क्या सोचते हैं कि इतना आसान है? कोई आसान नहीं होगा। आने वाले 5 अक्टूबर को, जैसा कि आप सभी को पता होगा शायद, आने वाले 5 अक्टूबर को सभी के गिरफ्तारी के लिए समन जारी किए गए हैं, और खास करके उनके जो अपने समाज में एक वर्चस्व रखते हैं, चाहे वो श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना हो, चाहे श्री राजपूत कर्णी सेना हो, चाहे क्षत्रिय युवक संघ हो, और यूथ ब्रिगेड जो है वो, महाराणा प्रताप संघ हो, रॉयल ग्रुप राजस्थान हो, या सौर फाउंडेशन के अध्यक्षों सहित 24 नामजद एवं 12,000 अन्य राजस्थान के राजपूतों पर आनंद पाल जो प्रकरण था, सावधान प्रकरण में राजपूतों के ऊपर जो समन निकाले गए हैं, वो उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। जबकि आज से पहले जब आप देखेंगे तो कभी भी किसी भी आंदोलन में किसी भी नेता या किसी जो उसका जो नेतृत्वकरण करता है उसको कभी भी आगे आकर किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। तो फिर ये राजपूतों के साथ ही क्यों ऐसा होता है कि हर बार बीजेपी सिर्फ राजपूतों को ही दबाने की कोशिश करती है? सारे जो राजपूत हैं वही उनको दुश्मन नजर आते हैं, जबकि बात उनको की जाती है कि भाई आप इस मुद्दे पर बात करें। उस मुद्दे पर ना करके सारे प्रकरणों को खोलकर उनको तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से आज वो करने जा रहे हैं, 5 अक्टूबर को समन जारी किए गए, ये बहुत गलत बात है। और इसकी निंदा करते हुए आज एक छतरानी अपने ही समाज के बहुत बड़े दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी से ये सवाल करती है कि जब आपने इन सभी को, जितने भी लोग थे, इन सबको एक आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर ये समन जारी किए कैसे गए? आपने कहा था कि गृह मंत्रालय में मैंने बात की है, तो आपने क्या बात की थी ऐसी जो आज सबके ऊपर एक साथ आप इकट्ठे सबको अंदर करना चाहते हो? इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा गजेंद्र सिंह जी। एक छतरानी होकर आप क्षत्रिय हैं, समाज के नेता हैं, हम सब चुनकर ही आपको वहां बिठाते हैं। आपको कोई भी झूठा आश्वासन देना शोभा नहीं देता। अगर कोई बात थी आप सबको बिठाकर कर सकते थे, उनको बता सकते थे, पर आपने यहाँ दूसरे तरीके से बात की और जाकर केंद्र में आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए इन सब के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है, और पूरा समाज इस बात को सुन रहा होगा, तो शायद आने वाले समय में लोग आप पर भरोसा भी नहीं करेंगे। इसलिए जो ये 5 तारीख को जो आप करने जा रहे हैं, इस पे अगर रोक नहीं लगाई गई तो वो तो आप देखेंगे कि इसका जो परिणाम होगा वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब जब राजपूतों को आप लोगों ने परेशान किया है, भुगता आप लोगों ने ही है, और आने वाले इलेक्शन में भी पता लग जाएगा आपको। और गजेंद्र सिंह जी इस चीज को लेकर जितना जल्दी हो सके यदि इसको रोक सकेंगे तो ये इसमें आपकी भी भलाई है। बीजेपी राजपूतों का पतन नहीं कर रही है, उनको मिटाने की कोशिश कर रही है। कोई भी सामाजिक नेता आज तक जेल नहीं गए। जिस मुकदमे में हमारे द्वारा मालासी रतनगढ़ में हुए फर्जी एनकाउंटर की इंक्वायरी की और जांच की मांग की गई थी, वो मामला तो सीबीआई ने दबा दिया, उस पर तो एफआईआर लगा के बंद कर दिया। लेकिन जब बात आई हमारी, तो जहां किसी कोई गलती नहीं थी, आप 12,000 राजपूतों को बंद कर पाएंगे? आप सारे जो जितने भी दिग्गज नेता हैं जिन्होंने पूरा समाज चलाया है, क्या आप उनको रोक पाएंगे? ये आंधी है, आंधी आप नहीं रोक सकते। और कोशिश जो आप कर रहे हो ये व्यर्थ जाएगी आपकी। आप कर देखो, सारे लोग जब एक साथ होंगे ना, तो सरकार जो है ना वहां सेंट्रल में बैठे हुए भी आपको एहसास हो जाएगा। इसलिए आगे की बात यही कहेंगे कि जो आरएसएस वाले हैं, सबसे ज्यादा परेशानी तो इनको है राजपूतों से।
हर जगह देखो तो हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करना, उसको मिटाना। क्या कोई लिखी हुई चीज को, महाराणा प्रताप जैसे जो हमारे दिग्गज थे, जो हमारे वंशज थे, उनकी लिखी हुई, उनके द्वारा किए गए कर्मों को बदल सकते हो आप? जाटों को खुश करने के लिए जो पूरी प्रक्रिया कर रहे हो ना आप, राजपूतों को जेल में डालना चाहते हो, या हर तरह से इन लोगों को जो परेशान कर रहे हो आप, सिर्फ जाट खुश हो जाएंगे इसीलिए तो हो रहा है ना ये जाट आंदोलन है। ये राजपूतों के खिलाफ जो हो रहा है ना, ये सिर्फ जाटों के कारण हो रहा है, और आप जो कर रहे हैं ये निहायत ही गलत है। और गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, आपसे एक विनम्र निवेदन है, एक आखिरी, कि अगर इस चीज को रोक पाए तो रोक लीजिए, अन्यथा आने वाले समय में आप जवाबदेही होंगे। आप हमारे नेतृत्व, हमारा जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आप हमारे लीडर बन के वहां खड़े हैं, तो ये तो आपको देखना चाहिए ना, ये तो आपको समझना चाहिए कि आपने क्या किया। और आने वाली 5 तारीख के लिए जो भी है, आपको परिणाम खुद भी भुगतना पड़ेगा, और सारे ही भुगतेंगे। सरकार इतनी आसानी से सरकार कैसे मान जाएगी जब तक आप नहीं समझाएंगे किसी को? ये आपका काम था, आपने नहीं किया, खैर वो आपकी गलती। सेंट्रल में बैठे लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका है, समाज की तरफ से एक एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप काम करते हैं। आपको बात रखनी थी समाज की, इन सब की, जो आपके लिए नीचे फील्ड में काम कर रहे हैं, द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू। You are not one for your deeds, you are one for their deeds. Whatever they have done, their contribution, their sacrifices, you are winning. आप जीत कर ऐसे नहीं बैठे हैं, जब ये लोग नीचे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तब आप वहां पहुंचते हैं। तो इस चीज को कैसे समझाना है, कैसे निकालना है, ये तो आप देख लें, वरना आने वाले समय में जो आंदोलन होगा उसको आप संभाल नहीं पाएंगे। You will not be able to handle the situation and we all are with them. ये जितने भी संघ है, जितने भी राजपूत है, सब एक है, कोई अलग नहीं है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, है सारे एक। और जब ये एक होकर आपके समक्ष खड़े होंगे तो आप में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो आप इनमें से किसी को भी ले जा सके। इतना ही कहेंगे। एंड आई एम रियली वेरी डिप्रेस्ड एंड अपॉइंटेड विद द पीपल, डिसअपॉइंटेड विद द पीपल, जिन्हें हम अपने समाज का नेता कहते हैं, वही हमारे लिए आज तक कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ वो अपने लिए वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं, बाकी उनसे कुछ नहीं होता। सो आई एम प्राउडली सेइंग कि एटलीस्ट ये लोग जो हैं, ये कम से कम समाज के लिए कुछ कर तो रहे हैं। अपनी सारी लाइफ दे आर सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग। व्हाट आर यू डूइंग पीपल? यू आर सिटिंग इन द सेंट्रल एंड जस्ट ट्राइंग टू डिमोलिश देम। दिस इज नॉट इजी टू डिमोलिश देम एंड you don't even ever try to do this, otherwise you'll have to suffer a lot. That is all from my side and we will meet after 5th again. Thank you so much. Khammagadi. रुकने के लिए इन सब के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है, और पूरा समाज इस बात को सुन रहा होगा, तो शायद आने वाले समय में लोग आप पर भरोसा भी नहीं करेंगे। इसलिए जो ये 5 तारीख को जो आप करने जा रहे हैं, इस पे अगर रोक नहीं लगाई गई तो वो तो आप देखेंगे कि इसका जो परिणाम होगा वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब जब राजपूतों को आप लोगों ने परेशान किया